आजादी क्या है आप सभी के लिए आजादी? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो विचार हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो ओपिनियन हैं, उन्हें आजाद होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपको भी अंदर ही अंदर ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं एक टॉपर नहीं बन पाऊंगा? अभी अगस्त आ गया है, क्या इस साल मैं 12th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा? इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचती हैं और कैद किए हुए हैं। क्या करना चाहिए हमें? किस तरीके से हम इन थॉट्स से आजाद हो सकते हैं? और आखिरकार क्यों जरूरत है हमें इन सभी विचारों से आजादी की? आज के दिन मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाई हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी अपने विचारों से, जो आपको पीछे खींच रहे हैं, उनसे आजाद होना पड़ेगा। जितने भी बच्चे अभी ये क्लास देख रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाहती हूं, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप 12th में हैं। बहुत सी बार आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हम अक्सर सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, पर हमारे अंदर इतना जिगर नहीं होता कि हम उन्हें पूरा कर सके। तो कैसे, हम क्या प्रोसेस फॉलो करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएं? क्या प्रोसेस फॉलो करें कि हम लाइफ में सक्सेस हो पाएं? जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है, आपको सोचना क्या है। आपकी सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप हर समय हर दफा यही सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता है, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपने कोई चीज करने की ठान ली है तो बार बार रिपीट कीजिए इस बात को कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये कर पाऊंगा। अब उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगर आप अभी 10th में हैं, आपके बोर्ड्स एग्जाम है, या 11th में है, या 12th के अंदर है, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब अगस्त आधा चला गया है, आने वाले दिनों में राखी है। किस तरीके से आप अभी भी बहुत अच्छा एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं, आज का ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। अगस्त अगर चला गया है, सबसे पहले तो मन में ये ठान लो कि भाई कोई बात नहीं, मेरा इतना समय चला गया, पर अब मैं मेहनत करके अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास बचता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दीज 4 मंथ्स आई हैव। और अभी आधा अगस्त भी आपके पास है। तो आपको करना क्या होगा? आपको प्लान करना होगा। अभी राखी तक सैटरडे है, संडे है, राखी है, घर पे बहुत सारे मेहमान होंगे और ऐसी काफी सारी चीजें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन आपको मैं यहां पर ये नहीं बोल रही कि आप इन दिनों में भी मेहनत कीजिए, पढ़िए। मैं आपको ये बोल रही हूं कि अब आप इन दिनों में ये देखिए कि आगे की पढ़ाई आपको कैसे करनी है। आपको 19 अगस्त से पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपका कितना सिलेबस है, कितना बैकलॉग है, कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आते, किन टॉपिक्स में आपको बहुत सारे डाउट्स हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको अभी 19 तारीख से पहले पहले समझ लेनी है, देख लेनी है, एनालिसिस कर लेना है। अब ये सब चीजें होंगी कैसे? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को उठानी है वो उठाना है अपना सिलेबस। आपने अपना सिलेबस उठाया, सिलेबस के अंदर मान लीजिए आपके 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक आपके, 10 लेसन आपके, 10 चैप्टर्स आपके थे, और वो 10 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स आपके बैकलॉग में चल रहे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स आपको नहीं आते, आपके बैकलॉग में चल रहे हैं। 6 चैप्टर्स अभी आगे बचे हुए हैं, जिनमें से आपको 2-1 चैप्टर्स आते हैं और बाकी का कोर्स अभी आगे का हुआ नहीं है, मान लीजिए। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस उठाना है और ये देखना है कि कितना कोर्स हो चुका है, उसमें से आपको कितना आता है और आगे आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें होंगी। जब आपने ये चीज एनालाइज कर ली, उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाएंगे। जी हां, आप जब पेपर उठाएंगे, कौन से वाले? प्रीवियस ईयर वाले जब पेपर उठाएंगे, उनमें से आप देखेंगे कौन से चैप्टर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, डजंट मैटर।
आपको जिस भी सब्जेक्ट को लेकर ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत पीछे छूटा हुआ है या मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करनी है, तो सभी सब्जेक्ट्स को आप सामने रखिए, उन सभी का आप सिलेबस एक जगह लिखिए, उसमें से देखिए कितने चैप्टर्स आपके बैकलॉग में हैं, कितने चैप्टर्स आपको आते हैं और कितने चैप्टर्स आगे होने वाले हैं। उसके बाद आपको पेपर उठाना है प्रीवियस ईयर का, हर एक सब्जेक्ट का उठा लीजिए। 2-3 साल के पेपर्स आपने उठा के देखे, आपको आइडिया लगा कि इन चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। आप उन चैप्टर्स को अलग निकाल लेंगे, उनके वेटेज को अलग निकाल लेंगे कि यार इतने मार्क्स का लगभग आता ही आता है, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो आप उन चीजों को अलग से निकाल के रखेंगे। फॉर एग्जांपल यूपी बोर्ड की इंग्लिश की मैं बात करूं तो सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, नैरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, लेटर टू एडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। समझ रहे हैं, ये वो टॉपिक्स है जहां से सवाल एग्जाम में लगता ही लगता है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि कहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कितने वेटेज के वो क्वेश्चंस हैं, आपको उनमें से कितना आता है। जब आपने हर एक चैप्टर के सामने उसका लिख लिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आधे नंबर का आता है, इसे मैं बाद में भी करूंगा तो चल जाएगा, इस तरीके से आपको पूरा अपना पेपर एनालिसिस करना है हर एक सब्जेक्ट का। और इसके लिए आपके पास 19 तारीख तक का समय है। राखी मनाओ अच्छे से, अपनी बहनों को राखी बांधो, भाइयों को राखी बांधो, घर परिवार में सबसे मिलो, पूरा फेस्टिवल एंजॉय करो। लेकिन उस दौरान उस दिन से पहले आपको ये वाला प्लान पूरा कर लेना है। अब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना होगा। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कि आगे आने वाले दिनों में मैं अब तक कैसे पढ़ाई कर रहा था, जो मेरा बैकलॉग इकट्ठा हुआ, और आगे आने वाले दिनों में मैं कैसे पढ़ाई करूं कि मेरा बैकलॉग इकट्ठा ना हो। और सब कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सब कुछ एक पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप सारा दिन ये बोलते रहेंगे मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, तो आप सच में बीमार हो जाएंगे। मेरा तो मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तो सच में मन नहीं करेगा। अगर किसी एक पौधे को भी बार बार बुरी बातें बोली जाए तो वो भी मुरझा जाता है, आप तो इंसान हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस में इन 4 महीनों में अपने अंदर आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है, अपने टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट आपको देखना होगा अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। अभी तक 4 घंटे दे रहे थे फिर भी बैकलॉग इकट्ठा हो रहा था, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा अपने दिन में से निकालो। जहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ के अंदर हैं, उन्हें खत्म करो, करने पड़ेंगे तभी एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है मेहनत का। मेहनत करनी पड़ती है सफलता पाने के लिए। अगर आजाद होना चाहते हो, जिस गरीबी में रह रहे हो, मां बाप को जिस गरीबी में देखा है, उससे आजाद होना चाहते हो, जो लाइफस्टाइल दिमाग में सोचा हुआ है वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, मम्मी पापा को प्राउड करवाना चाहते हो, उन सभी चुंगलों से निकलना चाहते हो। जितनी भी लड़कियां हैं कहीं ना कहीं वो बहुत बंधनों में रह रही हैं, पर अगर पढ़ाई करोगे तो वो बंधन अपने आप छूट जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा, और आजादी केवल और केवल शिक्षा से मिल सकती है। आत्मविश्वास केवल और केवल शिक्षा से आ सकता है, सफलता केवल और केवल शिक्षा से मिल सकती है, जो आपका लक्ष्य है। मैं और चीजों की बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही किसी और चीज से आपको सफलता नहीं मिल सकती, बट हम यहां पर पढ़ाई के लिए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आजाद होना है इन सभी चीजों से। मैंने ये बोला, तुमने अपना पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया, मुझे पता चल गया मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से थे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद, जैसे आज से 19 तारीख के बाद से आपको एक चीज अपने स्केड्यूल में डालनी होगी। वो क्या? मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर के पेपर को मॉक टेस्ट समझ लो बेशक, ठीक है, या तुम्हारे पास असल में अगर मॉक टेस्ट वगैरह मौजूद है तो उनकी भी मदद ले सकते हो। मैं कहूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को समझ लो, जितना तुम्हारे पास आता है। अनसीन पैसेज तुमने सीख लिया कैसे लिखते हैं, आर्टिकल राइटिंग तुम्हें पता है, लेटर राइटिंग तुम लोगों को पता है, ठीक है, सेंट्रल आइडियाज तुम लोगों को पता है, ग्रामर वाला ज्यादातर पोर्शन तुम लोगों को पता है। तुम मॉक टेस्ट दो,
टाइम लगाओ, पेपर सॉल्व करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। अब मैं ये नहीं बोल रही कि केवल इंग्लिश में ऐसा करना है, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी अभी से टेस्ट्स लगाना शुरू कर दो। इसके लिए हम दिसंबर का वेट नहीं करेंगे, हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे, अभी से पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लिख लिख कर सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो जाए। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इतना स्कोर करना चाहता हूं, और उसके पीछे जी जान लगा दो तो जरूर जरूर उसे पा पाओगे। आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी हमारे देश को, सालों लग गए थे, सालों कुर्बान हुए, सालों लोगों ने अपनी जिंदगियों का बलिदान दिया, तब आजादी मिली थी। मेहनत लगी थी ना। तो अगर तुम्हें भी अपनी इन सब चीजों से आजादी चाहिए, इन बंधनों से आजादी चाहिए, इस गरीबी से आजादी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोके हुए हैं, अगर उन सब चीजों से आजादी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। समय लगता है हर एक चीज में, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो आज से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे। दूसरा, अपना बैकलॉग, ये ठान लेना अब से कोई भी बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। अब तक 4 चैप्टर बैकलॉग में थे, मैं धीरे धीरे करके इन्हें कवर कर लूंगा, बट आगे के चैप्टर्स को मैं बैकलॉग में नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ये ही एक बेस्ट तरीका होता है बैकलॉग खत्म करने का। डेली आधा घंटा 1 घंटा निकालो उसके लिए, चाहे हफ्ते में 2 दिन निकालो बैकलॉग के लिए, पर निकालो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम 2 दिन में ही बैकलॉग को खत्म कर दो, हफ्ते में 2 दिन निकालो बैकलॉग के लिए, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, बट उन्हें कंप्लीट करो। और आगे का कुछ भी, अब बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में कई बच्चे जो अभी चल रहा होता है वो छोड़ देते हैं, और फिर वो बैकलॉग बन जाता है। तो ये एक इस तरीके का जानवर है, कीड़ा है, चामचीड़ देखिए ना, वो चिपक जाती है तो फिर वो उतरती नहीं है। ये बैकलॉग बिल्कुल वैसा ही है, सबसे गंदी बीमारी है ये। ठीक है। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट हम आज से ही देंगे, बैकलॉग हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। एक मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे अपने दिन को मैनेज नहीं कर पाते कि आज मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको जब 19 तारीख के बाद आप 20 तारीख को पढ़ने बैठोगे, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। आपने सब कुछ डिजाइन कर लिया, प्लान कर लिया, सब सोच लिया, बट 20 तारीख को आप बैठे हो, शुरू कहां से करें? तो आपको अभी ये पता होना चाहिए वेयर टू स्टार्ट, आपको कहां से चीजों की शुरुआत करनी है। मैं एक दिन में मैथ्स करूंगा और बायोलॉजी करूंगा, अगले दिन मैं फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश करूंगा, जो भी दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगा। आप अपने हफ्ते के दिनों को बांट लीजिए अकॉर्डिंगली। एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट उठाइए, मतलब एक हार्ड और एक इजी। एक दिन के अंदर एक मुश्किल और एक इजी सब्जेक्ट आपको उठाना है, सब कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं उठाना है। टीवी देखते हो, टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाना बंद कर दो, खेलने जाते हो, थोड़ी देर खेलने जरूर जा सकते हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आप फ्रेश फील करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, आप बेटर पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं कि मैम ने बोला था खेलने चले जाओ, तो भाई 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खेल के आ रहे हैं, मैडम बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, अब नींद आ रही है, अब सो जाएं क्या? ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। हार्ड एक दिन सब्जेक्ट, एक दिन इजी सब्जेक्ट, सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके अपना एक कमरा पकड़ लो, अपनी एक टेबल चेयर लगा लो, सारा का सारा प्लान पेपर पे लिख के अपनी टेबल चेयर के सामने चिपका लो। कब क्या करना है साफ साफ तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी उसे अचीव कर पाओगे। अगर यहां से और यहां से दोनों जगह से ठान लिया ना, दिल को मजबूत कर लिया और दिमाग को शांत कर लिया, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। मात्र 4 महीने का समय बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इजीली मेहनत कर सकते हो और इतनी अच्छी मेहनत कर सकते हो कि एग्जाम में जो रिजल्ट होगा ना, तुम्हारे मॉम डैड को बहुत प्राउड फील होगा, बहुत प्राउड फील होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जो क्लास है और ये जो गाइडेंस मैं आप लोगों को देने आई थी, वो यही था कि अभी ये 2-3 दिन आप अपना त्योहार मनाइए, कोई बात नहीं, बट 20 तारीख से आपके दिमाग में प्लान होना चाहिए। आप पेपर्स सॉल्व करेंगे, आप बैकलॉग खत्म करेंगे, आप अपना टाइम मैनेज करेंगे, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटा देंगे।
क्योंकि असल मायने में अगर आजादी चाहिए तो बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने दिए वैसे ही अगर आप भी चाहते हैं आजादी तो आज से ही अपने दिल और दिमाग को समझा लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।